प्रॉफिट बजेंद्र सिंह इनका नाम और ये शक्ल आपने न्यूज मीडिया में, टीवी पे और कहीं नहीं तो इन मीमों में जरूर देखी होगी। और सूखी हड्डियों में जाना यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए, फ्री। शाबाश उठ। भजन सिंह एक क्रिश्चियन पेस्टर जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि वो कैसे भी करके अपना धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाए, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। और ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, पर अगर आप हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसी जगह पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको इनका नाम बहुत ज्यादा फेमसली सुनने को मिल जाएगा। खास करके अमृतसर जैसी जगह पे और हरियाणा जैसी जगह पे आपको बहुत ही ज्यादा नाम इनका सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इनका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, वहाँ पे कई सारे लोग इनको भगवान का रूप मानते हैं। अब वहीं पे ये भगवान के रूप इस टाइम पे रेप केस में कन्विक्ट कर लिए गए हैं। देखिए आपने कई सारी वीडियोस और कई सारी मीम्स वगैरह, न्यूज वगैरह में इनके कई सारे चमत्कार देखे होंगे, जहाँ पे ये किसी को पुश कर देते तो वो चलना शुरू कर देते हैं, पुश कर देते तो वो बोलने लगते हैं, पुश कर देते तो वो जिंदा हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, जैसे बस ये हाथ फेर देते हैं। ऐसे ही चमत्कारों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। पर आखिर ये नॉन क्रिश्चियन हिंदू बजेंद्र सिंह आखिर एक क्रिश्चियन पेस्टर कैसे बन गया, शुरुआत से जानते हैं। पेस्टर बजेंद्र सिंह ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1982 के टाइम पे। अब देखिए जिस हिसाब से खुद बताते उस हिसाब से भी देखे तो काफी ज्यादा डार्क इनकी स्टोरी रही है, क्योंकि ये शुरुआत से ये बताते हैं कि इनका जीवन बहुत ज्यादा खराब, ये बताते हैं कि शुरुआत से बहुत ज्यादा पतले दुबले थे, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, इनको बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहा करते थे और किसी से बात वगैरह नहीं किया करते थे और ऐसा ही चलता रहता है। इनके घर में भी इनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता, उनको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई जाती थी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिड़ेपन में ये हमेशा रहा करते थे। उसके बाद जब ये आगे पढ़ने के लिए गए तब इनके स्कूल कॉलेज में कुछ 4-5 लोगों के साथ इनकी संगत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गलत कामों में फंस गए, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। अब जब जेल में गए तो इनके पेरेंट्स और इनके कई सारे दोस्तों ने इनको छुड़ा लिया, और जेल से आने के बाद बताते हैं कि जिस संगत में मैं रहा था उसकी वजह से मैंने एक मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से मैं जेल गया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था और हर दिन मैं मरने की कोशिश किया करता था। मैंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किए, पर कहीं ना कहीं मैं बच जाया करता था और बहुत ज्यादा डरा और सहमा रहा करता था, जिसकी वजह से मैं रोज बैठ के कई सारे भगवानों का नाम लिया करता था, अलग अलग धर्मों के लोगों का नाम लिया करता था। और ऐसे ही एक दिन मुझे किसी ने बाइबल थमा दिया। बाइबल को पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज्यादा शांत रहने लगा, मुझे असली मतलब दुनिया का समझ में आने लगा, जिसकी वजह से मैं बाइबल का एक बहुत ही अच्छा एक फॉलोअर बन गया। जब ये जेल में रहा करता था उस टाइम पे ये काफी सारी बड़ी पावर्स को और डेमन पावर को कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश किया करता था, जिसकी वजह से ये अपने आप की पावर और ज्यादा बढ़ा सके, लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, जिसकी वजह से लोग इनको अच्छा माने और लोग इनकी पूजा भी करें। इस चीज में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते धीरे धीरे करके। आपने इस टाइम पे देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं इनकी इमेज ऐसी बनी जा रही है, जहाँ पे भी जाते हैं बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, कई सारे श्रद्धालु उनके पास आते हैं, उनकी हर बात मानी जाती है। और नॉर्मल श्रद्धालु ने इनके पास कई सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं, न्यूज मीडिया एंकर्स आते हैं, बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं और उनको कई ज्यादा फंडिंग भी मिलती है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी, इनके पास जो पैसा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और इनके पास भी स्टार्स वो छोटे मोटे कहीं इनके नहीं आते, इनके पास अच्छे खासे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, जैसे राजपाल यादव, अरबाज खान और ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस भी इनके पास आते हमेशा रहते हैं। पर यहीं पे एक सवाल आता है कि आगे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा आखिर क्यों है, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पंजाब और हरियाणा के साइड में क्यों है। देखिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम होगी कि पंजाब और हरियाणा के लोगों में एक चीज कॉमन है, डंकी प्रोसेस। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि यहाँ के लोग जो किसानी वगैरह करते हैं, किसानी से कैसे ही करके रुपए वगैरह जमा करके अपने एक घर के बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी वीजा लगवाते हैं, यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी जगह पे जाके वहाँ पे पढ़ते भी हैं और कमाते भी हैं, डॉलर्स में कमाते हैं और घर पे भेजते हैं, जिसकी वजह से उनकी घर की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है और अच्छे से घर चलने लगता है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग इस टाइम पे पंजाब हरियाणा में अच्छा जीवन जी रहे हैं। और यहीं पे आते हैं बजेंद्र सिंह पेस्टर, यहीं पे आते हैं भजन सिंह। देखिए भजन सिंह क्या करते हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं इनके साथ, ये सब काम इसी चीज में ज्यादा फोकस करते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले जो इंसान गरीब होता है उसको तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दाल चावल और थोड़ा बहुत घी शक्कर वगैरह देके अपने धर्म में यानी क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा लेते। पर जैसे थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास टाइप का इंसान अगर कोई होता है जिसको आटा चावल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसको अपना जीवन अच्छे से सुधारना है, तो ये उनको सपना भेजना शुरू कर देते हैं। देखिए इनकी जितनी सारी फंडिंग है वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ही देशों से आती है, जितनी क्रिश्चियन मेजर कंट्री है इनकी सारी फंडिंग आती है और ये हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स पकड़ते थे। देखिए अमृतसर वगैरह जैसी जगह पर रहने वाले कई सारे सिख्स हमेशा दुखी रहते, क्योंकि पास ही में पंजाब है, पंजाब में उनके कई सारे
रिलेटिव्स वगैरह वहां पर रहते हैं और कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में खटास और थोड़ा बहुत रिग्रेट हमेशा बना ही रहता है और वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं दूर जाके सेटल करने की कोशिश करते हैं। इसी में भजन सिंह आते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उनको इमोशनली ब्रेन वॉश करते हैं या फिर कहीं ब्लैकमेल करते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, सिख धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना नहीं, मैं तुम्हारे घर के किसी एक बच्चे को वीजा लगवा के कनाडा भेज दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी धर्म में ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद ना ही उनको कोई फंड्स मिलते हैं, ना ही कोई वीजा वगैरह उनका बाद में लगता है और लगता भी है तो वो 10,000 या हजारों में से किसी एक या दो का ही लगता है, उससे ज्यादा किसी का नहीं लगता। और ये सब ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है और ये जो 1-2 लग जाते हैं उसके ऊपर भी इतनी ज्यादा खबर चला दी जाती है कि ऐसा लोगों को लगता है कि ये तो हर किसी का भला कर देंगे। इसी वजह से इनके जो जितने भी जो फॉलोअर्स हैं वो ब्लाइंड डिवोटी हैं, इनके अंधे भक्त हैं, जो ये कहते हैं वो सब कर देते हैं और ऐसा सब कुछ चलता रहता है। इसी की वजह से इनके ऊपर कोई उंगली उठाने में डरता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठा देता है उनको ये जेल करवा देते हैं या फिर मर्डर भी हो सकता है उसका। इनके पॉलिटिकल भी कनेक्शन है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाता है और इनके पास बाहर की फंडिंग्स भी हैं। अब देखिए ऐसा चलता रहता है, इनके ऊपर कई सारे केस वगैरह लगते रहते हैं, कहीं मर्डर का, कहीं रॉबरी का, कहीं पैसे की धोखाधड़ी करने का और रेप्स के केस जो लगा था 2018 में वो इनके ऊपर लग गया था। सोचने की बात यह है कि 2018 से लेकर 2025 तक इतने सालों के बीच में इनके ऊपर कोई केस का डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। अब देखिए ये सारी जो चीजें वो इंडिया से हट के कहीं अमेरिका में जाके सेटल हो जाती हैं। देखिए 2018-19 में उस टाइम पे अमेरिका में ट्रम्प की सरकार थी, जो एक राइट विंग आइडियोलॉजी वाली सरकार, जैसे यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार, वैसे वहाँ पे ट्रम्प की सरकार है जो राइट विंग आइडियोलॉजी की। वहाँ पे ना ही वो लोग डंकी को प्रमोट करते हैं, इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, ना ही वो फॉरेन वीजा को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ना ही वो ये सपोर्ट करते हैं कि बाहर से लोग आए और यहाँ पे उनको नौकरी मिले। इसी की वजह से इनका जो प्रोपेगेंडा पंजाब हरियाणा में वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाता। और इतना ही नहीं, ट्रम्प हमेशा फॉरेन पॉलिसीज को, फॉरेन एनजीओज को, जो बाहर की देशों को फंडिंग करते हैं उनको हमेशा बैन करके रखते हैं। इसी की वजह से 2018-19 के टाइम पे इनके ऊपर फोर्स पड़ा, क्योंकि इनके फंड नहीं थे, इसकी वजह से इनके ऊपर केस हो गए। अब 2018-19 के बाद वहां पे फिर से बाइडेन की सरकार आ जाती, क्योंकि जो कि लेफ्टिस्ट सरकार थी और जितने भी रूल्स मैंने अभी आपको बताया उसके सब अपोजिट चलती है जो बाइडेन की सरकार, जिसकी की वजह से इनको फंडिंग वगैरह अच्छे से मिलती रहती है और ये इमिग्रेशन के बहाने भी अच्छे से अपने फॉलोअर्स को देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई केस नहीं चलता है। और अगर कोई केस होता है तो फंडिंग इतनी ज्यादा है कि उनको पैसे खिला के ये उनका मुंह बंद करा देते। पर फिर से हाल ही में अमेरिका में फिर से सरकार बदल गई, ट्रम्प की सरकार आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दिया। अब इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, इनके पास पैसे नहीं थे और जिसकी वजह से वो ना ही किसी सामने वाले का मुंह बंद करा सकते थे। इसी की वजह से फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप केस के चक्कर में इनको लाइफ प्रिजनमेंट की या उम्र कैद की सजा सुना दी है।